सर्वप्रथम मैं 15 अगस्त की इस बेला को प्रणाम करता हूं और सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं कि 1947 को हमारे देश के महापुरुषों की वजह से जो हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली, आज उस रूप में हम 15 अगस्त को मना रहे हैं। लेकिन मित्रों, आज उस रूप में हम मना रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में हमें आज़ादी मिली है? आज ये शोध का दिन है, आज का दिन हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते तो हैं, लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि वास्तव में हमें क्या आज़ादी मिली है? आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में बैठे हुए हमारे सीनियर गण, हमारे बड़े भाई और हमारे मित्र लोग को मैं फिर से वंदन करता हूं और मैं दो शब्द कहना चाहता हूं कि आज बाबा साहेब की प्रतिमा जो आपके सामने है, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, शिक्षित हैं, तो ये बाबा साहेब की ही देन। मित्रों, ये देश एक ही महापुरुष से नहीं बनता, हजारों महापुरुषों से बनता है। बहुत से महापुरुष इस हिंदुस्तान की धरती पे पैदा हुए भारत में, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम नहीं किया। लेकिन जब बाबा साहेब का जन्म हुआ, उन्होंने हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर को बदल दिया। मित्रों, ये मैं नहीं कहता हूं यही एक महापुरुष थे इस दुनिया में, लेकिन ये विश्व के 6वें और भारत के प्रथम विद्वान थे जिन्होंने भारत को संविधान दिया। भारत को पूरी आजादी नहीं मिली। भारत को अंग्रेजों ने कहा भारत तब आजाद होगा जब भारत का एक संविधान होगा, एक लोकतंत्र होगा। तो भारत को लोकतंत्र देने का जो काम किया बाबा साहेब ने किया। आज लोग बाबा साहेब को भूल जाते हैं, इनकी प्रतिमा लगाना भूल जाते हैं, अनेक महापुरुषों को लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा साहेब नहीं होते तो क्या पूरी आजादी मिलती, संवैधानिक आजादी मिलती, एक अच्छा लोकतंत्र मिलता? नहीं। आज आप देख रहे हैं बाबा साहेब ने एक अच्छा लोकतंत्र दिया, सबको बराबर की आजादी दी, लेकिन आज 77 साल हो गए, लेकिन पूर्ण आजादी कहीं नहीं नजर आती। भेदभाव, ऊंच नीच, जातवाद, धर्मवाद चारों तरफ फैला हुआ है। लेकिन बाबा साहेब ने आज से 100 साल पहले उन्होंने सपना देखा था कि हम भारत में जातवाद खत्म करेंगे, भेदभाव खत्म करेंगे, भारत को एक संस्कृति देंगे जो संस्कृति मानवता पे चलेगी और भारत पूरी दुनिया का विश्व गुरु बनेगा। ऐसे महापुरुष ने भारत को ऐसी चीज दी, एक ऐसा लोकतंत्र दिया। लेकिन क्या ये लोकतंत्र पूर्ण रूप से लागू है? लेकिन हम उनके बेटे, हम उनके भारत के लोग सिपाही हैं। हमें प्रण लेना चाहिए आज के दिन, 26 जनवरी के दिन और राष्ट्रीय पर्व के दिन, कि हम देश को वो न्याय दिलाएंगे। बाबा साहेब नहीं है, लेकिन उनका खून हम लोगों के सिपाहियों की रगों में दौड़ रहा है। अगर आप तलाशेंगे तो आपके अंदर भी एक बाबा साहेब, एक भगत सिंह, एक सुभाष चंद्र बोस नजर आएंगे। लेकिन उसको डेवलप करने की जरूरत है। मित्रों, आज हम सिर्फ झंडारोहण करने नहीं आए हैं, बाबा साहेब को माल्यार्पण करने नहीं आए हैं, बल्कि इनके सिद्धांतों पे चलने आए हैं। और अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां नपुंसक हो जाएंगी, अधिकार से वंचित हो जाएंगी। मित्रों, आज हमारी मानसिकता को दबाया जा रहा है। मैं आप लोगों के सामने ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि जो आपको ठेस पहुंचे, क्योंकि यहाँ सभी धर्म और संप्रदाय के लोग हैं और भारत एक धर्म का देश नहीं है, ये हिंदुओं का देश नहीं है, ये सभी धर्मों का देश है। किसी नेता को, चाहे बीजेपी का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे सपा का हो, उसको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि ये देश एक जाति से, एक धर्म से नहीं, हजारों धर्म संस्कृतियों से बना है। और हमें मंच पे बोलने से पहले सोचना चाहिए कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये देश मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, पादरियों का भी है, ईसाइयों का भी है, सबका है। क्योंकि भारत एक लोकतंत्र देश है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार मिलता है। आप मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, बौद्ध में, मठ में जाइए, सबको आजादी है। ऐसा कोई देश नहीं संसार में जहां सभी धर्मों का सम्मान हो। बाबा साहेब ने ऐसी संस्कृति, ऐसा तालमेल दिया कि सभी लोग एक साथ रहें, मानवता का विकास हो, भारत विश्व गुरु बन सके। आप अनुमान लगाइए कि इनसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है? न्यूटन जैसा व्यक्ति, इतना बड़ा विद्वान, 5% दिमाग का यूज करने वाला, उसने भी कहा संसार में ईश्वर मुझे नजर नहीं आता। लेकिन लोग मानते हैं तो मैं भी मानता हूं। बाबा साहेब ने भी कहा। न्यूटन को दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान कह दिया गया, लेकिन आप सोचिए बाबा साहेब ने भी हर क्षेत्र में काम किया, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे संविधान हो, चाहे राजनीति हो, चाहे जो भी, उन्होंने 40 डिग्री ली। सोचिए अगर वो सिर्फ फिजिक्स में दिमाग लगाते तो आज कई आविष्कार भारत में पैदा हो जाते। लेकिन बाबा साहेब ने
पूरे भारत को एक संस्कृति में बांधने के लिए हर सब्जेक्ट को पढ़ा, संविधान को पढ़ा और भारत को एक अच्छा लोकतंत्र दिया। तो हम क्यों ना मनाए बाबा साहेब को? भारत में रहने वाले सभी लोग क्यों ना मनाए बाबा साहेब को? लोगों को एतराज होता है बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने के लिए। आप जाएंगे तो यहाँ सवर्णों के घरों में प्रतिमाएं नहीं लगती। मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपके महापुरुषों को रखता हूं, महापुरुष बटा नहीं होता। जिस दिन हर ब्राह्मण के घर में बाबा साहेब की प्रतिमा होगी, उस दिन पूर्ण रूप से भारत आजाद होगा, मानवता का विकास होगा और कोई देश आंख उठा के नहीं देख पाएगा। चीन आ जाता है, भारत में घुस जाता है, कहता है कि मैं इसको तहस नहस कर दूंगा। पाकिस्तान आता है, वो भारत में कब्जा कर लेता है। लेकिन अगर 75 सालों में भारत का संविधान मजबूत होता, भारत की सैन्य व्यवस्था मजबूत होती, तो किसी की औकात नहीं थी भारत को भारत की तरफ नजर उठाने की। लेकिन आज संविधान का सही पालन नहीं हो रहा। मित्रों, मैं 2 मिनट और लूंगा। आज लोग कहते हैं कि देश आजाद हो गया है। आप देखिए, आज 7 वर्षों में जो वर्तमान सरकार है, आज छात्र दुख में है, पीड़ा में है। आजादी का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी, हमें अधिकार मिले। आज हमें अधिकार मिल गए, लेकिन फिर भी आज हम वैकेंसी भरने जाते हैं तो वैकेंसी नहीं आती, रोजगार नहीं आता। 8 सालों में सिर्फ धर्म की बात की जाती है, मंदिर की बात की जाती है, मस्जिद की बात की जाती है। लेकिन बाबा साहब ने कहा इससे विकास नहीं होगा। शिक्षा की बात की जाएगी, रोजगार की बात की जाएगी, तब भारत मजबूत होगा। भारत का हर गांव, हर शहर मजबूत होगा और पूरा भारत मजबूत होगा। तब भारत की पूरी आजादी सफल होगी। इस तरीके से पार्टियां बना लेने से और इस तरीके से रोजगार न देने से भारत कभी मजबूत नहीं होगा। इसलिए मित्रों, आज आपको लड़ने की जरूरत है। अगर सरकार आपके खिलाफ आपकी मानसिकता को दबाने का काम कर रही है, बताइए, संविधान में है कि आप अपने अधिकारों के प्रति आंदोलन खड़ा कर सके। आज आंदोलनकारियों को पीटा जा रहा है। हम कब तक डरेंगे? अगर हम डर गए, हमारी आने वाली 2 पीढ़ियां डर गई, तो वास्तव में भारत फिर से ब्रिटिश से बड़ा गुलाम हो जाएगा और हमें लड़ना होगा। आज हम लोग इसलिए डरते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर हम आंदोलनकारी हो जाएंगे, हमारे माँ बाप को पीड़ा होगी। लेकिन मित्रों, किसी न किसी को तो आना होगा और एक व्यक्ति आने से हमें आंदोलन सफल नहीं होगा। आज इतने सांसद हैं पार्लियामेंट में, लेकिन कोई शिक्षा की, रोजगार की बात क्यों नहीं करता? भाई, 70% युवा आपको वोट देता है, आपकी पार्लियामेंट को खड़ा करता है, शिक्षक की बात नहीं की जाती और रोजगार की बात नहीं की जाती, तो ये देश की सबसे शर्म की बात है। आप 15 अगस्त मनाइए, झंडे लगवाइए, लेकिन अगर रोजगार नहीं देंगे तो ये सफल नहीं होगा। इसी के साथ मैं एक शेर 2 लाइन का कहना चाहता हूं कि बसर की आंख से क्या क्या नजर नहीं आता, हजार पैदा हुए हैं महापुरुष पर बाबा साहेब जैसा कोई नजर नहीं आता।